और फिर गाने के बाद सर ने इतना प्यार दिया मुझे, और जब सर ने अपने सीने से नहीं मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ, ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा था। एक धुन बजी, किसी बच्चे ने पहचाना, जो पहचानता उसका माइक जाता है, उसने गाया, तो उसका इतना समझ भी नहीं आया, वो राग भी नहीं आई, वो मजा भी नहीं आया। बच्चों ने सर एक बच्चा पीयूष पवार उससे गवाई, वो खड़ा नहीं सर। मैंने अच्छा आओ पीयूष, लाला कुछ याद है आज यहाँ तुम हो, मिलना है तुम्हारे यहाँ पे माधव धाम जय श्री राम, जहाँ पे तुमने विशेष किया काम और मिल रहा तुमको नो डाउट अच्छा नाम। लेकिन कुछ याद है कि यहाँ तक का सफर तुमने जो एलन से स्टार्ट किया था, वहाँ शुरुआत कैसे हुई थी? अपन पहले कब मिले थे सबसे पहले? वो पहली मुलाकात मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। एक ओपन सेशन था, 2016 की बात है ये, और आई थिंक मई जून की बात है। तब उस ओपन सेशन में मैं बस बैठा हुआ था और सर सबको मोटिवेट करने के लिए बच्चों को गवा रहे थे। तो उसी में सर ने मुझे मौका दिया उस वक्त गाने का। फिर गाने के बाद सर ने इतना प्यार दिया मुझे, और जब सर ने अपने सीने से नहीं मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ, ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा था। एक धुन बजी, किसी बच्चे ने पहचाना, जो पहचानता उसका माइक जाता है, उसने गाया, तो उसका इतना समझ भी नहीं आया, वो राग भी नहीं आई, वो मजा भी नहीं आया। बच्चों ने सर एक बच्चा पीयूष पवार उससे गवाई, वो खड़ा नहीं सर। मैंने अच्छा पीयूष के पास पहुंचाया माइक, और फिर पीयूष ने जो धुन को पहचान के गाया, क्या इसने गाया, हम सबको नचाया, खूब वहाँ पे बच्चों को मजा आया। और फिर तो पीयूष का ये कह दीजिए, मैंने उसको कह दिया पीयूष बेटा बहुत तरह की लाइन होती है, लेकिन तुम्हारी शायद ये लाइन है जहाँ तुमको अपने वास्तव में चेहरे पे शाइन लानी है। और उस समय लग गया था, और फिर तुमने इस चीज़ को क्या करा, फिर मस्ती से तुमने इसको एक अपना जिंदगी हिस्सा मान लिया, दिल से इसको जोड़ लिया, और तुम दिल से जोड़ के फिर हर प्रोग्राम में पूरा अपनी रियाज करके प्रैक्टिस करके जो भी करते थे। लेकिन जब संस्कार महोत्सव में आते थे और जो गाना गाते थे, सबको झुमाते थे, नचाते थे, क्या वो दिन थे भाई। अभी तो तुमको मैंने शायद अमन की शादी में तुमने ऐसे चार चांद लगा दिए थे, पूछो मतलब घर की बात है। ऐसी मुलाकात आज ऐसी हो रही, मतलब बहुत खुशी हो रही है। अब स्मृति दिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पैर जमीन में टकरे। आज ऐसा लग रहा है कि यार कोई बच्चा ऐसा जो कि दिल का सच्चा है, मन का पक्का है, और अगर मतलब इसके बहुत तरह के संघर्ष भी बहुत है, मुझे मालूम है। पीछे पहले बार मुंबई आया था, पहले बाबा उसमें तुम रहे थे कुछ टाइम, वापस लौट गए थे, लेकिन कहते हैं ना वो दरवाजा खुलेगा जरूर जो तुम्हारे लिए बना है। अब तुम्हें क्या लगता है, सफर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है, और इतनी खुशी हो रही है कि आज आप खुद पर्सनली मिलने आए हैं मुझसे, मुझे हौसला देना है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। दादाजी हम सेलिब्रिटी से मिलने आए हैं, हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। क्या सेलिब्रिटी जो कि इस समय नो डाउट टॉप 8 में है, और वेट कर रहे हैं कि जब सेलिब्रेट करना है, जब वो खिताब और ट्रॉफी आपके हाथ में होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस तरह से जुड़कर, दिल से जुड़कर और पूरी तपस्या मानकर, साधना मानकर इसको कर रहे हो ना, वो साधना आपकी सफल होगी। अपनी जगह अपना बेस्ट करना है, बाकी सब ऊपर वाले पे, और बाकी हमारे जो भी वेल विशर्स हैं, हमारे प्यारे साथी हैं, छोटे भाई बहन एलन के, उन पे छोड़ना है 100%। भाई जब अपने को मालूम है घर का बच्चा, और एलन का तो कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा कुटुंब है। एलन तो कहाँ फैला हुआ, भारत में ही, भारत के बाहर भी है। तो जब हर तक अपील पहुंच जाएगी, तो वोट तो दिल खोल के एक एक जना जो वोट दे सकता है, लिमिट बिल्कुल वहाँ कोई लिमिट नहीं। एलन का तो इतना, हमेशा मैं बोल रहा हूँ एलन का, मैं इतने सालों से मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है, और सच में सर मेरे परिवार जैसे मेरे पिता तुल्य हैं। और तो मैं बस सभी एलन के जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खूब सपोर्ट करें, खूब सारे वोट्स करें, ताकि एलन में ये ट्रॉफी मैं लेकर आ सकूं। सपोर्ट तो पूरा करेंगे, परिवार का हमारा एक छोटा भाई कह दीजिए बड़ों के हिसाब से, और बाकी उन बच्चों के लिए बड़ा भाई है जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से कईयों को लगेगा अगर आप उस सिंगिंग के हिसाब से ऐसे ओपन सेशन के थ्रू निकल सकते हैं, और लोगों में प्रतिभा होगी, उनको भी ओपन सेशन के थ्रू ऐसा वापस प्लेटफॉर्म मिलता है, तो और भी राहें फैलाएं अपनी बाहें, आप भी बन जाएं जो आप चाहें। ये पक्की बात है, जीवन सफर में हर को कोई ना कोई पहचान बनानी है। और एलन का तो मैं कहना चाहूंगा कि एलन सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, जो बच्चा जिस तरह का टैलेंट रखता है, हमेशा उस बच्चे को सपोर्ट किया गया है। उसका शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ हर एक प्रोग्राम में, और हर एक एलन का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा फंक्शन कोई भी हो, एलन में हमेशा उस बच्चे को मोटिवेट किया गया है, उसका सपोर्ट किया गया है, उसका सबसे बड़ा साक्षी मैं हूँ।
ये पक्की बात है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं जब तुम इंडिया आइडल की खिताब जीत कर, ट्रॉफी जीत कर वहाँ इंतजार करेंगे वापस से उसी तरह से संस्कार महोत्सव की तरह कोई बड़ा सेलिब्रेशन वहाँ किया जाए। चलो ये तो पक्का करना है, ये तो आपने तय कर लिया तो होना है, वो तो ठान लिया तो ठान लिया बस। अब ये बताओ कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? सर मैं करीब 4 महीने हो गए मुझे यहाँ पर। मैं अक्टूबर में आ गया था और आज फरवरी चल रहा है। कैसा लग रहा है? वैसे यहाँ तो सर्दी तो पड़ती नहीं जाता। हाँ सर, सब तो बढ़िया है। पड़ नहीं रही, पर हाँ राजस्थान को बहुत मिस कर रहा हूँ। पर यहाँ पर जो ये हमारी कर्म भूमि है, तो बस कर्म करते जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी कोशिश भी पसंद आ रही होगी। और एक बात है, यहाँ पे आके आपके दोस्त बने होंगे, पूरे भारत के अलग अलग कोने से आए, कैसे लग रहा है उन लोगों को? कैसा लग रहा है? सारे लोग सर बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा मतलब पूरा भारत एक ही जगह, पूरे भारत का टैलेंट, इतना डाइवर्स टैलेंट सब एक जगह रह रहा है और सभी लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे के म्यूजिक को शेयर कर रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। एक बात तो यार मैंने देखा कि आप लोगों का आपस में इतना हिल मिल जाते हो, इतना घुल जाते हो, इतने मतलब निकट आ जाते हो। जब कोई छोड़ के जाता है भाई, एक को फाइनली जीतना है, बिल्कुल तो ये जज की भी एक लिमिटेशन है कि भाई सबको साथ लेके चल नहीं सकते, तो मन मानकर उनको निर्णय सुनाने पड़ते हैं। जनता जनार्दन जो इसका चयन करेगी वो अलग बात है, किसको वोट कैसे मिलते हैं, लेकिन ये पक्की बात है जिसमें प्रतिभा है उसके लिए कोई रास्ता रुकेगा नहीं। कोई ना कोई, जैसे कोई बच्चे निकले अभी हाल, अब जैसे आप टॉप 6 में पहुंच गए है ना, तो टॉप 8 के हिसाब से जो आपका अभी सफर था, इसमें टॉप 8 में जो अभी निकले हैं वो कौन निकले हैं? आपको क्या लगता है कि यार वोटिंग से उनका निर्णय ऐसा हो गया? वास्तव में तो प्रतिभा को साथ और चलना चाहिए। एक होती ना हेल्दी कंपटीशन, यार लगता नहीं यार साथ और चलना जो मजा आएगा यार। सही बात है। साथ गाने में सुनने में मजा आता है, रियाज में मजा आता है, और साथ में रहते हैं वो एक हॉस्टल लाइफ में जी रहे हो, वापस अपने सब जगह चले जाओगे, फिर कौन कहाँ करेगा। एक टाइम था जुबिन नौटियाल भी ऐसे थे, श्रेया घोषाल जो आप जानती, जो आपके वहाँ पे जज के रूप में, वो अपने कोटा राजभटा सिंह है पास में, और उन्होंने वहीं पे अपने महेश जी से सीखा सब कुछ। तो तुम बताओ, तुम्हें अभी ऐसा क्या लगता है कि तुम्हारे साथ अभी किसकी सबसे अच्छी जोड़ी चल रही है? क्या बढ़िया सर जो मैं पढ़ता है टॉप बिल्कुल सर, जरूर टॉप 15 में सर जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है वो अपने आप में ही विनर है, क्योंकि सारे 15 बहुत प्रतिभावान, बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, कभी किसी बच्चे का समय होता है, कभी किसी का नहीं होता है, तो ये तो सब ऊपर वाले के हाथ की बात है। लेकिन सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होता है और सबसे ही सच में बहुत सीखने को मिलता है, जो कि मैं सीख भी रहा हूँ सारे बच्चों से। और तुम्हें आवाज में मिल रही होगी, कोई आवाज बहुत होता है, आवाज में अलग ही कशिश होती है, किसी की आवाज बहुत मधुर होती है, किसी आवाज अलग तरह की, जैसे लगता है कि हर तरह की आवाज सूफी है, गाने भी गा सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। कहीं आपको दिख रहे होंगे आने वाले, कोई अरिजीत सिंह है, कोई जुबिन नौटियाल है, कोई सोनू निगम जी हैं, ऐसे कुछ लग रहा है? हाँ सर बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, सबका अपना अलग रंग है, सबकी अपनी अलग खुशबू है। जैसे अनन्या है, उसकी अपनी बड़ी मीठी आवाज़ है, शुभदीप है, उसकी बड़ी बुलंद आवाज़ है। तो ऐसे सभी बच्चों से कुछ न कुछ एक अलग रंग देखने को मिलता है और वो सब हम एक दूसरे में बांट रहे हैं, सीख रहे हैं। अब तक तो आपको लग गया होगा अनन्या कहाँ से है, सुजीत कहाँ से है, और कौन कौन नाम बताओ, कौन कौन और अभी हम टॉप 8 में अंजना पद्मनाभन है, और ये कहाँ से है? ये बेंगलुरु से है, कर्नाटक से, और अरुणाचल से ओबोम है, और कानपुर से वैभव है, वैभव गुप्ता। ऐसे करके हम करीब 8 बच्चे हैं। अभी उनकी बड़ी मम्मी आई थी, देखा था। तो आपको मालूम रहता है कि जैसे शूटिंग होती है तो उसमें कौन आएगा, इस बार क्या होगा? हाँ सर, हमें करीब 1 सप्ताह पहले इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि अब नेक्स्ट ये एपिसोड शूट होने वाला है और ये गेस्ट हैं, तो उन्हीं के हिसाब से फिर हम सारी प्लेलिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन से गाने गाने हैं, और उन्हीं को जो सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं उनको जितना हो सके हम उनको सेलिब्रेट कर सकें, उनको खुश कर सकें। बहुत बढ़िया। अभी तक आपके सफर में कौन कौन आ गए, किससे ऐसा दिन आपके मिलने की कोई ख्वाहिश थी और वो साकार हो गया सपना? बिल्कुल सर, इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो एलन का तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका सपोर्ट रहा है। फिर मैं इंडियन आइडल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों को बस टीवीज में और बस सपनों में सोचा भी नहीं था कभी कि मिलना होगा उनसे, जैसे ऋतिक रोशन आए, संजय दत्त आए, इनसे कभी सोचा ही नहीं था कि मिलना होगा, और उसके बाद इतना प्यार मिलना वो बहुत ही बड़ी बात की। स्टेज पे आ रहे हैं, वो गले लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं सुन के, तो ये अपने आप में सर बहुत ही बड़ी बात है। ये एक सपने जैसा ही था जब संजय दत्त जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और आपको सबसे अच्छा किससे मिलके लगा, किसने मैसेज दिया
अपने को कोई आर्ट ऑफ लिविंग, बिल्कुल। कोई जिंदगी के हिसाब से अच्छी नसीहत देके गए। बिल्कुल। मैंने देखा था संजय दत्त जी आए थे, उन्होंने अपने बताया था पेरेंट्स के हिसाब से, नरगिस दत्त और सुनील दत्त जी की जो बात थी, हाँ जी। उन्होंने बताया कि पेरेंट्स ने उनको किस तरह से मतलब डिसिप्लिन की लाइफ को सिखाया है। और अभी जो बात आई थी आपका इनका चला था, नूतन जी का चला था, नूतन जी का। उसका भी बहुत बढ़िया, उसमें उनके बेटे आए थे। मनीष हाँ, बहल जी आए थे। तो बहुत अच्छा लगता है, और सबको तक सम्मान मिलता ही है, राइट। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। आपको इसमें जो 3 आपके जज हैं, इनमें से आपको क्या लगता है, कोई पार्टी करते हैं क्या, मस्ती की बात है उसमें क्या है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों ही जजेस हमारे सच में इतने प्यारे हैं और बहुत ईमानदार भी हैं। टैलेंट को लेके, म्यूज़िक को लेके वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर सच्चा है कोई तो वो सच्चा है, नहीं है तो नहीं बोलते हैं वो। तो ये बात बहुत ही कमाल बात है, और इस सीज़न में तो स्पेशली बहुत ही जजमेंट वगैरह जो भी है बहुत ही प्योरली हो रही है सारी चीज़। सबसे सीखने को मिल रहा होगा, बढ़िया। बिल्कुल। इसमें होता है कि 3 जज में से आप किसी के फेवरेट हो जाते हो? हाँ सर, ऐसा होता तो एक किसी का प्यार ज़्यादा मिलता है, किसी का कम मिलता है, लेकिन मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ सर कि मुझे तीनों जजेस का बराबर प्यार मिलता है। हो सकता है बच्चा भी ये बोलता हो, ये बात भी सही है, हर बच्चे को बोलना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा दिल का सच्चा भी होता है, बच्चे को कोई प्यार नहीं करता है। अच्छा, एक बात और जी है सर। इसमें, जैसे अगर ये जितने भी जज लोग हैं, कभी आपके यहाँ पे आके मिलते हैं कि कभी अचानक आ गए कि आप लोग क्या कर रहे हो, या आज हम लोग अचानक आ नहीं गए? सर, इतने तो फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनके शूट के तुरंत ही बाद जैसे कोई शोज हो गए, आउट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स हो गए, तो निकल जाते हैं वापस। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, पर हाँ, अभी सानुदा हमें बीच में एक डिनर पे लेके गए थे। अच्छा, और यहीं पे बॉम्बे में, और हमने बहुत मजे किए। उन्होंने इतना मतलब खिलाया पिलाया तो था ही, लेकिन इतना प्यार किया हम सारे बच्चों को। तो सच में ये लोग वास्तव में नहीं, वास्तव में जो आपका जैसे भी तैयार करते हैं ना, उसका जो कंटेंट होता है बहुत ऐसा रोमांचक होता है, बांधने वाला होता है, मतलब अगले पल क्या होने वाला है सबकी उत्सुकता रहती है। अच्छा देखो, संगीत का शौक जिसको भी होता है वो लाइफ को अच्छा जीता है। आज आपको संगीत से प्यार है, संगीत आप साधना लेके चल रहे हो, उसका फर्क पड़ता है कि आप कितने डाउन टू अर्थ हो, कितने कूल हो। वही चीज यहाँ पर है कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, लाइफ में हर को संगीत से प्यार तो करना चाहिए। कहते हैं गाना आए ना गाना चाहिए, वो गाना इसलिए आया था बस, और बाथरूम जगह हर कोई होता है, इसलिए गाना भी बनाया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर म्यूजिक से हम प्यार करेंगे तो ये अपने आप आर्ट ऑफ लिविंग हो जाएगा। हम तो बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो सब तक बात पहुंचा है। संगीत से प्यार कौन नहीं कर सकता, करके तो देखें, जैसा पसंद है संगीत वो करो, लेकिन उससे आपको लाइफ जीने में आसान लगेगा। आप कभी भी कैसी भी कंडीशन आ जाए, आप किसी को ट्रबल नहीं मानोगे। संगीत होगा तो बगल बन के हट जाएंगे सब, मेन चीज ये। तो ये सबसे बड़ी चीज है। कोई मैसेज देना चाहते हो, आज मिलना तो हुआ? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सर आप पधारे, इतनी दूर मिलने आए सर मुझसे, थैंक यू सो मच सर। और एलन का ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार हमेशा मुझ पे बना रहे। इतना ही प्यार मुझे हमेशा मिला, और दिन ब दिन बढ़ता ही है ये, टचवुड ऐसे ही होता रहे। और सारे बच्चों को भी मैं बहुत सारा प्यार और दुआएं भेज रहा हूँ। आप जो भी अपने लक्ष्य में काम कर रहे हैं, आपके सारे सपने पूरे हों, आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने। और कोई और भी आप में टैलेंट है तो उसको ज़रूर 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 आप सर से शेयर करें। सर विल डेफिनेटली हेल्प यू, सर विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। और एक बात मैं कहना चाहूँगा और कि इस समय जो बच्चे मुंबई के ना, बोलने का अधिकार पहले हमारा है। हम मुंबई में आए हो और यहाँ रहे हो, 4 महीने रह चुके अभी, और 1 महीना और रहोगे, लेकिन यहाँ से जाओगे तो पहले हमसे मिलके जाओगे, क्योंकि हर जगह एलन बच्चा, हर जगह एलन। और ये पक्की बात है कि एलन के बच्चे आज आपको जब ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो पक्की बात है आज से आपके लिए दिल खोल के जुड़कर जो आप चाहते हैं, जो वास्तव में आपका अधिकार है और हमारा कर्तव्य सबका, कि अपने परिवार के एक अभिन्न अंग को, अगर वो जो अपने साधना के साथ पूरे जदोजहद से हर तरह का त्याग कर कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है, जो आप कर रहे हो और यहाँ लगातार आप कर रहे हो। तो उसमें पक्की बात है कि वो दिल खोलकर वोटिंग करें, जो उनका अधिकार है उसमें वोट जरूर करेंगे, जो नियम के हिसाब से उस नियम के टाइम को फॉलो करेंगे, जो आप सब बता भी चुके हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि एक बार आपको जहाँ एलन के हिसाब से कोटा एक लघु भारत है, वहाँ पे हर कोने से बच्चा आया हुआ है, वहाँ तो हर जन आपको सुन रहा है। बच्चों को हम कहते हैं कि बेटा कुछ भी हो, थोड़ा अपनी पढ़ाई को अगर आप हल्का सा थकान दूर करना चाहते हो, चेहरे में मुस्कान लाना चाहते हो, इंसान की पहचान लाना चाहते हो, तो थोड़ा म्यूजिक जोड़कर जो आपको अच्छा लगता है, मतलब करोड़पति के हिसाब से केबीसी हो, एस जी के, उसमें मजा आता है। अमिताभ जी की अलग स्टाइल होती है, हॉट सीट का अलग मजा होता है।
और हॉट से बच्चा अंदर से भी अपने हॉटनेस महसूस करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर म्यूजिक के साथ सारे गमा पा हो, इंडियन आइडल हो, जो भी आपको अच्छा लगता है Correct. उसको देखना चाहिए। और उसमें अगर कभी कुछ भी आपको लगता है कि यार अपना कोई एकदम जान पहचान का चेहरा आ गया तो उससे जुड़कर और उसके साथ सफर लेके चलना जी, चाहिए। जी। ये सफर आपका चल रहा है, आपको आगे सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक के लिए असीम हार्दिक बधाइयाँ, Thank you, sir. आगे के लिए अनंत मंगल कामनाएं। Thank you. और ऐसे ही बेटा मुस्कुराते रहो, महकते रहो, चमकते रहो, छाते रहो, दिल पे राज करते रहो, आशीर्वाद। मुस्कुराते रहो। विजय Thank you, sir. Thank you. Thank you. क्या मजा आ गया पीयूष, आज का दिन बन गया। आज का दिन हो गया अविस्मरणीय दिन, ऐतिहासिक दिन। पहले लग जाए बेटा, मजा आ गया, एक जादू की शक्ति। Thank you. Thank you, sir.